हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। अंदर से एक डर सा लगा होगा कि आखिर क्या होगा हमारा, हम कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में पेपर। बहुत सारे बच्चों ये ख्याल आपको परेशान कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो 80% स्टूडेंट के साथ ये होता है। ये लॉजिकली एक ऐसी समस्या है बच्चों, जो बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। तो आपके साथ भी ये समस्या जायज है। अब यहां से सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। तैयारी तो हम कर रहे हैं बच्चों, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हम अपने आप को शांत कैसे रख सकेंगे? क्योंकि जो अपने आप को शांत रख सका, जो एकदम कूल माइंड से एग्जाम में बैठा, वही समझ लीजिए पेपर में झंडा गाड़ कर आएगा। बाकी तो सभी क्या है, अगर क्वेश्चन का आंसर भी आता रहेगा तब भी भूल जाएंगे। क्योंकि बच्चों आपके पास बहुत सारी समस्या है। एक तो आप डायरेक्टली क्या है बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो पहली बार। दूसरा यह कि भाई आप हाई स्कूल नहीं बल्कि आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हो। तो बहुत सारे बच्चों को ये ख्यालात अब भी परेशान कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक हलचल मची है, हम उसको शांत कैसे करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप बोर्ड एग्जाम में जैसे ही बैठेंगे, देखिए क्योंकि आपको मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और एक अंदर से हमें अपने आप को कैसे कूल रखना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए सबसे पहले हमें पता है रसगुल्लों कि जो कभी आपने सोचा है कि जो 15 मिनट आपका टाइम दिया जाता है, कभी आपने सोचा है कि वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पेपर को पढ़ते भी नहीं हैं, पेपर पाए उसके बाद छापना शुरू। तो क्या एक्चुअल में जो 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए? जी नहीं, पेपर पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आपका जो मन है वो शांत हो जाए। उन 15 मिनट में आप पेपर भी पढ़ लेंगे। भाई पेपर पढ़ने में तो 2-3 मिनट में तो आप मार के इधर उधर फेंक देंगे, है ना। बस देखिए इधर उधर करके बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 मिनट। लेकिन 15 मिनट में होता क्या है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं कि पेपर कैसा आएगा, कैसा प्रश्न होगा, हमने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, ये न्यूमेरिकल हमें नहीं आता, ये क्वेश्चन आंसर नहीं याद है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें क्या है चुभ रहे होते हैं। तो इसलिए जो 15 मिनट का टाइमिंग होता है बच्चों, इसलिए कि आप 15 मिनट में जैसे पेपर को देखते जाएंगे और वैसे आपके जो अंदर की हलचल है, जो एक आग है, धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। यानी धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। और इस तरह से रसगुल्लों जब 15 मिनट में आप रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद तो पेपर का पैटर्न रसगुल्लों अगर कठिन भी है तब भी आप उसके खोपड़ी में छेद कर दोगे, है ना। ये चीज है। तो आपको भी यही करना है बच्चों। कुछ यहां से ध्यान से समझना, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अगर पढ़ा भी नहीं है तो वो आपको एग्जाम में बेहतर अंक दिलवा सकते हैं। बस उन बातों को हमें अच्छे से समझ लेना है। उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने तो यही बताया कि सबसे पहले भाई ये स्टार्ट में क्या करना है, 15 मिनट इसको बहुत ही बच्चों सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है बच्चों, पेपर को पढ़ना है। ठीक है ना, पेपर को पढ़ना है बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक। इससे क्या हो जाएगा, जो सावधानी पूर्वक जब हम पढ़ेंगे तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, हम बच्चों थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, यानी हल्के फुल्के महसूस करेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ये चीजें प्रैक्टिकली की हुई चीजें हैं, क्योंकि हमने भी एक समय में इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है और उस समय हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा जो रिजल्ट है रसगुल्लों वो 84%, यानी 84% हमारा रिजल्ट आया था इंटरमीडिएट में। तो वही आज हम आपको बताएंगे कि आपने उस तरीके को फॉलो कर लिया तो यकीनन रसगुल्लों, अगर आपकी तैयारी नहीं है फिर भी आप पास हो जाएंगे। करना क्या है, तो पहले आपको स्टार्टिंग में भाई ये करना है। ठीक है ना, पहला स्टेप है, इसीलिए दिए जाते हैं कि 15 मिनट में पढ़िए आप सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे क्या है थोड़ा रिलैक्स हो जाए, यानी आपका मन शांत हो जाए।
दूसरा क्या करना है, दूसरा जब भी करना है बच्चों ध्यान से समझना, जो ठीक है ना, यानी जिस प्रश्न का उत्तर याद हो, जिस प्रश्न का उत्तर याद हो बच्चों, ठीक है ना, उसी को करना है, उसी को करना है आपको। यानी जिस प्रश्न का उत्तर याद है वही चीज करना है। प्रैक्टिकली ये की हुई चीजें हैं और यकीनन इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वो क्यों, हम आपको अभी बताते हैं। तो दूसरा काम ये करना है बच्चों, जैसे ही आप पेपर पाएंगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को पूरे पेपर में से, कुछ लड़के होते हैं एक तरफ से बस सीरियल वाइज करते हैं और इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो उलझ जाते हैं और पीछे के सरल क्वेश्चन को वो छोड़ आते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है भैया। हमें क्या करना है कि जिस प्रश्न का उत्तर याद है बच्चों, उसी को क्या करना है, जिस प्रश्न का उत्तर याद हो उसी को, ठीक है ना, उसी को करना है, उसी को करना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग में आपको करना है, ये आपको करना है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको यही करना है। तीसरी चीज बच्चों, तीसरी चीज ये है, ध्यान से समझना, तीसरी चीज ये है यहां पर कि 2 से 3 पेज, ध्यान से, स्टार्टिंग में बच्चों जो 2 से 3 पेज हैं, ठीक है ना, 2 से 3 पेज में क्या करना है, ज्यादा काट पीट नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, ठीक है ना। 2 से 3 पेज स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना बेहतर लिखने का प्रयास करें, ज्यादा काटें ना, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा आपको, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे, मतलब इधर उधर कर दिए, यहां से लाइन कर दिए, इस पे व्हाइटनर लगा दिए, उसके बाद कलम चला दिए, स्केच चला दिए। ये सब करने से क्या होता है बच्चों, अगर जो 1-2 नंबर मिलना होता है वो भी काट देगा आपका। तो क्या करना है, 2 से 3 पेज में काट पीट ज्यादा नहीं करना है। और उसके बाद जो चौथी चीज है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है कि जिस प्रश्न का उत्तर ना आए, ध्यान से समझना, कि जिस प्रश्न का उत्तर ना आए, ठीक है ना, उत्तर ना पता हो, उससे संबंधित, ठीक है ना, उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखें, प्रश्न का उत्तर लिखें, ठीक है ना बच्चों। ये ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि जिस प्रश्न का उत्तर ना पता हो उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखें। इसका मतलब क्या हुआ रसगुल्लों, इसका मतलब ये हुआ लाइक दैट, अगर आ गया है, ध्यान से समझना, जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स में कोई चीज आ गया, फिजिक्स में आ गया है कि भाई साहब हमें कूलाम का नियम लिखना है, कूलाम के नियम का डेरिवेशन करना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कूलाम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, तो भाई उनको यह पता होता है कि मुझे तो कूलाम का नियम याद नहीं है, उसका निगमन नहीं पता है। तो आपको क्या पता है कूलाम का नियम क्या है, फार्मूला लिखकर बगल हो जाइए। पूछ लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या है, नहीं पता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, लिख दीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे एग्जामिनर के माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों। अगर मान लेते हैं वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, क्योंकि वो भी भली बात जानता है कि बच्चे ने कोशिश किया है, कि उसने प्रयास किया है लिखने का। इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रश्न अगर आपको नहीं आता है, बस उसके इर्द गिर्द घूमने वाले प्रश्न को आप छाप दीजिए, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे अगर हम केमिस्ट्री में बोल देते हैं, केमिस्ट्री में अगर आ गया बच्चों, जैसे मोलरता की परिभाषा देखी, तो मोलरता नहीं याद है, तो मोलरता का जो फार्मूला होता है या उसका बच्चों जो मात्रक होता है उसको लिख दीजिए,
ये चीज आपको करना है। तो यानी जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है उससे संबंधित बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हो, जैसे अगर आ गया भाई स्पर्म की स्ट्रक्चर, शुक्राणु की संरचना, तो नहीं पता है कि शुक्राणु की संरचना हम कैसे बनाते हैं, चित्र नहीं पता है, लिख दीजिए कि शुक्राणु क्या है, इसकी लंबाई कितनी होती है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, छाप दीजिए। ठीक है ना। तो यह चीज समझ में आ गया। और अगला चीज है बच्चों कि हमें ध्यान से समझना कि हमें कि कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, यानी ठीक है ना, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कोई प्रश्न ना छोड़ें, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो टिक लगा दिए कि ये नहीं आ रहा, मारिए साइड मारिए इसको, भाई ये तो आ नहीं रहा तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों अगर आप ये चीज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वैसे, और वो भी इतना बड़ा, क्योंकि इंटरमीडिएट का एग्जाम अपने आप में सबसे बड़ा एग्जाम होता है। तो क्या करना है कि कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। हम यही कहेंगे रसगुल्लों कि कोई भी प्रश्न आप ना छोड़िए, भले आपको नहीं पता है, वही चीज हमने मेंशन किया कि जिस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है उससे संबंधित कोई अदर लिख दीजिए, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें कोई भी प्रश्न हम छोड़ें ना। ये अगर आपने कर लिया तो यकीनन आप फेल नहीं होंगे। आप कितने भी वीक स्टूडेंट हैं, कितने भी पढ़ाई में कमजोर हैं, आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। हमने बताया ना, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिजिक्स में बस कोई आ गया कि भाई कुछ भी आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ट्रांसफार्मर आ गया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है नहीं पता है, तो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर क्या है, ये क्या है कि उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है, निम्न धारा को यानी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। और इसमें क्या होती है, नर्म लोहे की क्रोड लगी होती, जो कुछ भी उससे संबंधित पता है उसको छापकर बगल हो जाइए। यदि अगर आपने इस चीज को अगर बच्चों ध्यान में रख लिया तो ये मान के चलिए कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है बस। और इनके साथ, इन सबके साथ जरूरी है हम जो बता रहे हैं बच्चों की, जो आपको थोड़ा वर्क करना है तो लिखावट पे जितना हो सके आप उतना लिख करके समझ लीजिए, प्रयास करिए। तो अपनी लिखावट पर क्या है, थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो टेंशन नहीं लेना है मेरे रसगुल्लों, आपको थोड़ा वर्क करना है, यानी प्रैक्टिस करिए थोड़ा लिखावट, क्योंकि बोर्ड ने अगली ही बार बोल दिया कि अब लिखावट पर भी 1-2 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर आप फेल होने के कगार पर हैं, सुंदर लिखा है तो मान के चलिए अगर 1-2 नंबर से आप फेल होने वाले हैं तो 1-2 नंबर तो 3 नंबर देकर के वैसे ही पास कर देगा। इसलिए सुंदर लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना, जितना हो सके सुंदर लिखने का प्रयास करें। तो ये बच्चों बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम के समय में क्या करना है, मतलब ध्यान में रखना है, ताकि क्या है हमारा पेपर अच्छे से चला जाए। बाकी हम तो तैयारी करवा ही रहे हैं। तो बस एक यही इंफॉर्मेशन थी। बहुत सारे बच्चों को डर सता रहा था कि सर हम तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो हम भाई क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम में, समझ में नहीं आ रहा है। तो यही आपको फॉलो करना है और देखना, उसके बाद तो एकदम मौज है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।